अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 17 नवंबर 2024 को ग्रीन मैनेज हॉल में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कोंडली साहब जो है आज गैस सिलेंडर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आने वाली सर्दियाँ आपकी बिल्कुल अच्छी गुजर जाएंगी। गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस बिल्कुल तेज आएगी। और दूसरे सालों से डेरा की आवाम जो है बहुत मुश्किल से 2-4 सर्दियों में गैस तो आती नहीं थी, आती थी तो बहुत कम आती थी, जिससे उनके जो है घर के चूल्हे नहीं चलते थे। लेकिन अब आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कोंडली जो है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ला रहे हैं। 4 मई 2024 को 4 संभाला, अभी 5-6 महीने हुए हैं और आपके लिए जो है इतना बड़ा जो है सरप्राइज लेकर आए हैं डेरे की आवाम के लिए। गैस सिलेंडर का सीडेस का आज इफ्तिताह कर देंगे, जिससे जो है आने वाले वक्तों में डेरा इस्माइल खान में गैस की ना ही लोड शेडिंग होगी और ना ही गैस की जो है बंदिश होगी। और इस हवाले से जो है देखा जाए तो आने वाले मुस्तकबिल में बहुत सारे और भी सरप्राइज हैं आप सबके लिए। फैसल करीम कोंडली साहब के जनरल सेक्रेटरी में मौजूद हैं, आबिद अवान साहब हैं, इनसे बात में सर बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। आज आप 18 नवंबर 2024 को डेरे की आवाम के लिए गैस को पीड़ित का इफ्तिताह होने जा रहा है। तो देखने में आ रहा था बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार थी डेरे की आवाम। कह रहे हैं कि जब ओहदे मिलना शुरू हुए डेरे की आवाम को कोई खुशखबरी नहीं मिली है, तो आज वो दिन है जो कि खुशखबरी मिल रही है और वो सिर्फ जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कोंडली साहब दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से, आगे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा फायदा होगा इन इफ्तिताह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और आज हमारे प्रोग्राम की कवरेज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम का जो मकसद है वो डेरा इस्माइल खान के अंदर जो सर्दियों के अंदर गैस की प्रेशर लोड शेडिंग के साथ कम प्रेशर की वजह से जो थे वो जो सार्फिन थे उनके चूल्हे जो थे वो नहीं जल सकते थे, तो इसका बड़ा इशू था। और पिछले सर्दियों में हमारी जो माए बहनें हैं फीमेल सी, उन्होंने मतलब मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर फीमेल्स ने प्रोटेस्ट किए, रोड ब्लॉक थे, फीमेल्स ने रोड ब्लॉक किए थे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे गवर्नर साहब फैसल करीम कोंडली साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पे भी प्राउड फील करते हैं कि ये जो डेरा इस्माइल खान के अंदर जो गैस है, सुई गैस का जो इशू है उसको 2008 में इसी गवर्नर साहब बतौर डिप्टी स्पीकर 2008 में उन्होंने इसी सुई गैस का डी खान में लाए और डी खान में उनका इफ्तिताह किया 2008 में हक नवाज पार्क के मकाम पर। और आज भी हम फख्र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर फैसल करीम कोंडली जो कि उसको क्रेडिट भी जाते हैं और डी खान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाए हैं। इससे पहले डी खान सिटी के ऊपर जितने भी थे वो टोटल 10 वो हमारे टीपीएस जो थे वो इंस्टॉल थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 वो है, 5 वो हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि ये जो 5 नए इंस्टॉल होंगे तो इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये जो अब की बार सर्दियों के अंदर जितना भी तो कम प्रेशर की वजह से वो चूल्हे नहीं जलते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 के इंस्टॉल होने के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चूल्हे इंशाल्लाह रवानी के साथ जो है ना वो चलेंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। तो क्या मुस्तकबिल में मजीद भी हमें ऐसे सरप्राइज देखने को मिलेंगे, जैसे गर्मियों में लोड शेडिंग का मसला होता है बिजली का, तो क्या ऐसे कुछ सरप्राइज भी तैयार हुए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेरा इस्माइल खान के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आप देख लें गोमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। आप देख लें चश्मा ये जो हमारी पुल है दरिया खान पुल है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। इसी तरह मतलब कि हमारे जो है अभी भी सुई गैस का जो है डी खान में अंदर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कोंडली का कारनामा है, ये अब टीपीएस भी लग रहे हैं। और इंशाल्लाह इस तरह जो वफाकी महकमे है उसके अंदर हमारे गवर्नर साहब वफाक के साथ लगे हुए हैं डी खान के लिए और डी खान के साथ पूरे केपीके के लिए जितनी भी है उनकी स्ट्रगल जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह केपी में गवर्नर साहब बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डी खान के अंदर मजीद इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको मजीद खुशखबरियां भी देंगे। तो एक बात अगर आपसे बोलना चाहूंगा, अवाम इस बार जिनको इलेक्टर के लेकर आई थी बहुत ज्यादा अवाम महसूस है कि उन्होंने जिसको वोट दिया वो अब उनके काम नहीं हो रहे हैं। बहुत से शिकवे हैं, रोड जो है हालत खराब पड़ी है, बाकी जितनी हम चीजें देखें सब जो है
क्या है, उनको ठीक करने के लायक है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रही है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप देखें कि ये जो हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है के अंदर तीसरा उनका दौर है। अभी आपने देखा है कि इनको 11 साल होने को हैं, और हमारा जो सीएम साहब है, सीएम साहब इसी हमारे डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखते हैं। और आज आप देख रहे हैं रोडों की हालत आपके सामने है, ये की हालत आपके सामने है, तनख्वाहें नहीं है, गोवा यूनिवर्सिटी में तनख्वाहें नहीं है, और कोई भी खान के अंदर एक ये जो आपके अभी आपने देखा है कि इनका मेगा प्रोजेक्ट यही है कि ये जो डिस्पोजेबल जिसको हम कहेंगे, इन्होंने एक डिस्पोजेबल जो है जिस तरह डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, इसी तरह डिस्पोजेबल इन्होंने वो खंभों के ऊपर गमले इंस्टॉल किए हैं। अब जब भी इन्होंने सीवरेज का सिस्टम का ये हाल किया है कि जब भी बारिश आती है तो पूरा डेरा इस्माइल खान सिटी जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो इनके तो ये कारनामे हैं, 12 साल से इनकी हुकूमत है और सीएम साहब का अपने डिस्ट्रिक्ट है। और आज आप विजिट कर लें, आप जिससे भी पूछेंगे इधर इनकी हालत जो है वो इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किए, और अभी मुस्तकबिल में भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये कुछ करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, और पीपल्स पार्टी ने मजदूर की आवाज उठाई है, किसान की आवाज उठाई है, गरीबों की, खवातीन की, तलबा की, उनके जितने भी राइट्स होते हैं उनके हम देख चुके हैं। जैसे बेनजीर कार्ड भी बना था, काफी अभी भी पैसे ले रहे हैं, अभी भी इंशाल्लाह गुरबा को जो है ना वो डी खान के अंदर 10 लाख तकरीबन बेनजीर इनकम कार्ड, स्पोर्ट कार्ड जो है वो उनकी वजह से उनको रिलीज मिल रहा है। चलिए क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वही मेरी इसी तरह फाइट आवाम की सुनना करती रहेगी, और आवाम की आंखें खुलेंगी कि उनका जो है असल में जो है मैनों में उनका जो हमें करने वाला है वो कौन है, उनको पता चल गया है। बहुत शुक्रिया।